पश्चिम बंगाल का चुनाव मानो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हो रहा हो। जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लगातार घेरा और अब तो देश के इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लेकर टीएमसी आ गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों टीएमसी कर रही है ज्ञानेश कुमार का विरोध, क्या है उन पर आरोप और क्या है वो महाभियोग की प्रक्रिया जो पहली बार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आई। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में इस वक्त माहौल क्या है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त जब काली मंदिर में पूजा करने गए तो बाहर टीएमसी कार्यकर्ता काले झंडे और नारेबाजी करते हुए उनका विरोध करते दिखे। ज्ञानेश कुमार ने इस दौरान क्या कहा, देखिए। वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काली माँ सबइन को भालो रखे। जय भारत, जय हिंद। काले झंडे दिखाते और गो बैक के नारे लगाते टीएमसी कार्यकर्ता भी बेहद गुस्से में दिखे। ये जो पूजा देने के लिए आया वो किस लिए दिया? बंगाल का मानुष का अच्छा के लिए, ना बीजेपी का दलाली करने के लिए आया। ये जो बंगाल का मानुष 60 लाख, ये बंगाल के माँ, ये ममता दीदी हमारे लिए, हमारे बंगाल के वोटर के लिए जो बैठा है, उन लोगों को क्या सोच रहे हैं? उन लोगों के बारे में वो आज रास्ते में 3 से 4 दिन बैठा है। वो चुपचाप आया, ठंडा घर में जाके बैठे विचार किया। वो कैसे विचार है? बंगाल के मानुष के लिए तो कोई विचार ही नहीं मिला। ये कैसे कर रहे हैं ये विचार? ठंडा घर में आके सिर्फ पूजा देके चला गया। एकदम ये हमारा जो सांस है, हमारा जो परिवार का एक सदस्य मर गया है, दिल्ली में भी गया था, तो दिल्ली में भी वो लोग हरास किया। टीएमसी और विपक्ष के ज्ञानेश कुमार पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्या आरोप हैं वो भी बता देते हैं। उनके आरोप हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर रहते हुए पक्षतापूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण किया गया। चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डाली गई। बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया। एसआईआर के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की साजिश की गई। सीईसी की केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगा है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तृणमूल कांग्रेस से दुर्व्यवहार करने के भी आरोप पार्टी ने लगाए हैं। अब समझते हैं कि सीईसी के खिलाफ यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग कैसे होता है। सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके और आधार से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार यदि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव की सूचना एक ही दिन दी जाती है तो दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकृत होने तक कोई समिति गठित नहीं की जाएगी। दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रधान न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश, 25 उच्च न्यायालयों में से किसी एक के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। समिति की कार्रवाई किसी अदालती कार्रवाई की तरह होती है जिसमें गवाहों और आरोपियों से बकायदा जिरह होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। महाभियोग प्रस्ताव अगर आता है तो नोटिस सदन में पेश करने के 14 दिनों के भीतर इस पर सदन में चर्चा होगी। अब देखना यह होगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इसी सत्र में महाभियोग आ पाता है या नहीं, क्योंकि संसद का मौजूदा बजट सत्र जो है वो 2 अप्रैल तक है। अब आपको हम दिखाते हैं कि महाभियोग पर संसद में कैसे बंटवारा है, पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, ये भी आप देखिए। ये राष्ट्रपति का इच्छा है, हम लोग तो उनको क्लैरिफाई करने चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ट्राइबल्स के लिए क्या क्या किया राज्य सरकार। तो टाइम नहीं दे रहे हैं, हम फिर मांगे हैं टाइम, देखा जाए। सर आज सीसी के रिमूवल के लिए भी मोशन आप लोग आगे कर रहे हैं, क्या पॉइंट है और आप कितने कब आप ये सबमिट करने वाले हैं? आज ही सबमिट करेंगे, फिर स्पीकर बुलाएंगे, देखे जाए। पॉइंट्स क्या है? आधार क्या है सर, बेस क्या? पॉइंट्स है कि
वो SIR बनाने में बहुत गलती किया है और हमसे खराब बर्ताव किया है, इसको लेके बोल रहे हैं। देखिए, मैं उनके इस फैसले का न केवल स्वागत करता हूं, बल्कि मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से उस फैसले का समर्थन भी करता हूं। और इस इम्पीचमेंट मोशन में समाजवादी पार्टी उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह का पक्षपात, जिस तरह की अंधेरगर्दी, जिस तरह से विपक्ष की हर बातों को आंखें बंद कर ली चुनाव आयोग ने, ऐसा आजादी से लेके अब तक कभी नहीं हुआ होगा चुनाव आयोग का रोल जो इस वर्तमान चुनाव आयोग का है, और इसके खिलाफ आना चाहिए। और मैं सोचता हूँ हम समाजवादी पार्टी के लोग उसमें साथ हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं धर्मेंद्र जी कि क्या आपकी पार्टी ने उस पेपर पर साइन बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। साथ और समर्थन का मतलब ही है, जब हम समर्थन करेंगे, साथ देंगे, तभी तो साथ है, और साथ देंगे। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव आयोग ने जो परिस्थितियां बना दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के लोगों की बातों के अलावा किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं वर्तमान चुनाव आयुक्त। इसलिए इम्पीचमेंट मोशन का स्वागत भी है और हम लोगों का समर्थन भी। देखिए, जिस दिन से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ न कुछ एलिगेशन ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पे लगाते रही हैं, और ये उनका कोई पहला तरीका नहीं है। अभी भी जो बयान या जो लोकतंत्र का जो खतरा वो बता रही हैं, पहले वो जहाँ पे उनकी सरकार है बंगाल में, वहाँ वो लोकतंत्र ढूंढ लें। जिस तरीके से पिछले, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, या तो लोकल इलेक्शंस की, पंचायतों की इलेक्शन की, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन की हम बात करें, जिस तरीके से लोगों पर अटैक करना, उन पर हमले करना ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार लोकतंत्र को बंगाल में खत्म करने का काम किया। और आज जब वो बंगाल से बाहर आती तो उनको लोकतंत्र की याद आ जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। और देखिए, आने वाले चुनाव में जिस तरीके से उनकी करारी हार उनको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक फिर वो ऐसी संस्था खोज रही हैं जिसपे अपने हार का ठिकरा फोड़ सके, और उनको चुनाव आयोग सामने दिख रहा है। कुछ समय पहले, अगर आपको ध्यान होगा, जब UPA 2 की सरकार थी, उस समय जो पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको UPA 2 की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, और ममता बनर्जी को उनको समर्थन था। तो तब क्या ममता बनर्जी को संविधान की और लोकतंत्र की याद नहीं आई क्या? लेकिन आज जब हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो लगातार अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरीके के उलझुल बातें वो लगातार कर रही हैं। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का बंगाल जाना हुआ था। एक महिला होने के नाते और एक बंगाल की CM होने के नाते उन्हें वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, ऐसा प्रोटोकॉल भी और ऐसा शिष्टाचार भी, लेकिन वहां से वो गायब थी। उनका इंटेंशन ही आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के प्रोग्राम को खराब करने का था। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी जी की सोच किस हद तक ये जा चुकी है कि आज उलझुल बातें, उलझुल बयान, उलझुल हरकतों से वो बाज नहीं आने वाली हैं। देखिए, लगातार अभी अभिषेक बनर्जी जी, जहां तक जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, सांसदों के हस्ताक्षर करा रहे हैं कि महा अभियान इनके खिलाफ लाने वाले हैं, जो अभी CEC के जो हमारे ज्ञानेश जी हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या इनके पास इतने सांसद हैं क्या कि ये इनके अगेंस्ट में ये मुद्दा बना सकते हैं? और रहा बात अभिषेक बनर्जी जी का, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि उनके अंदर है, तो जैसा गुरु वैसा चेला। वैसे विपक्ष द्वारा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव तो ध्वनिमत से गिर गया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग का क्या होता है। एक बात और कही जा रही है कि चाहे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है, ये जो है लोकतंत्र के लिए खराब संकेत है। पर असल में इसे दूसरे चश्मे से भी देखा जा सकता है कि लोकतंत्र में ये जगह है कि आप सवाल उठा सकते हैं जिम्मेदार अधिकारियों और जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों पर, और एक पूरी प्रक्रिया है जो इसकी जांच करेगी और आपके आरोपों की जांच करेगी, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में अगर महाभियोग लाया भी जाता है तो ये लोकतंत्र की मजबूती का ही परिचायक है, ना कि उसकी कमजोरी का। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।